कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा, जितना हम लोग चाहते थे, जितना हमको वादा किया गया था, क्या उतना पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक सिर्फ भाषण हो रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन जो हस्ताक्षर किए हैं उस दस्तावेज पे सदन में पहली बार उस एमओयू पे चर्चा हो रही है, जिस एमओयू को सदन में रखा ही नहीं गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या बंटवारा किया गया है। मैं इतना ही चाहता हूं कि राजस्थान के हितों के साथ कोई समझौता ना किया जाए और जितना हम लोगों को उम्मीद थी कम से कम उतना पानी इनको उपलब्ध किया जाए। अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकल रही है, धन्यवाद की, स्वागत की, लेकिन मुझे खेद है कि एक बार दोबारा वादा खिलाफी हो रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहली गारंटी दी है कि अगर हम सरकार बनाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो हम लोग अपनी सरकार में एमएसपी पर कानून बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के हमारे जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ लगातार हमारा सीट शेयरिंग पर सहमति बनती जा रही है। ये विपक्ष के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम है जिसका मैं स्वागत करता हूं। और राहुल जी की यात्रा से लगातार देश में एक आवाज़ बुलंद हो रही है। न्याय यात्रा है राहुल गांधी जी की। नौजवान, किसान, महिला, हर वर्ग जो आज अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, उसकी आवाज़ बनने का काम राहुल जी कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आज एक लंबे सफ़र के बाद यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर में चालू हुई थी, हम सब वहाँ मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि यात्रा उत्तर प्रदेश से होती हुई आज राजस्थान प्रवेश करेगी और आज शाम को धौलपुर में यात्रा का स्वागत होगा। बड़ी संख्या में आमजन, किसान, हर वर्ग के लोग, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लेकिन हर पृष्ठभूमि के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे। यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और देश में जो आज 10 साल की जो भाजपा की सरकार है उसको भी आत्मचिंतन करने पर मजबूर यात्रा करने वाली है। बड़े उत्साह के साथ हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक स्वागत होगा और इसके कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश के बाद एक बार दोबारा यात्रा राजस्थान में आएगी, लेकिन आज धौलपुर में यात्रा के स्वागत के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी की यात्रा से हम सबको बहुत लाभ से मिलेगा। मेरे पहले वो एमओयू तो दिखा दो हमारे को, जो एमओयू साइन किया है, कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा, जितना हम लोग चाहते थे, जितना हमको वादा किया गया था, क्या उतना पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक सिर्फ भाषण हो रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन जो हस्ताक्षर किए हैं उस दस्तावेज पे सदन में पहली बार उस एमओयू पे चर्चा हो रही है, जिस एमओयू को सदन में रखा ही नहीं गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या बंटवारा किया गया है। मैं इतना ही चाहता हूं कि राजस्थान के हितों के साथ कोई समझौता ना किया जाए और जितना हम लोगों को उम्मीद थी कम से कम उतना पानी इनको उपलब्ध किया जाए। अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकल रही है, धन्यवाद की, स्वागत की, लेकिन जनता बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अब वो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने मुद्दा उठाया, वहाँ के नौजवानों ने आवाज़ बुलंद करी और यूपी की सरकार को मजबूरी में अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा को रद्द किया। ये नौजवानों की जीत है और जिस मुद्दे को राहुल जी, प्रियंका जी ने उठाया उसको यूपी सरकार को मानना पड़ा। इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मजबूती से बात को रखेंगे तो हमारी बात को सुना जाए। जब ये 3 काले कानून बने थे किसानों के खिलाफ, 1.5 साल तक हजारों लाखों किसानों ने आंदोलन किया और अंत में भाजपा ने अपनी गलती को स्वीकार किया, 3 काले कानून वापस लिए और शर्त ये रखी थी कि हम एमएसपी पर एक कानून लेकर आएंगे, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे। मुझे खेद है कि एक बार दोबारा वादा खिलाफी हो रही है और मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहली गारंटी दी है कि अगर हम सरकार बनाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो हम लोग अपनी सरकार में एमएसपी पर कानून बनाएंगे। ये बात खड़गे जी, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में कई सभा के अंदर की पहली हमारी गारंटी थी। आज जो किसान, उनका जो दिल्ली के बॉर्डर पर हाल हो रहा है, उन पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, इस प्रकार का जो बर्ताव अगर अन्नदाता के साथ हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी किसान नीति